बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे हैदराबाद के ज़िम्मेदार मंजूर खान साहब, पश्चिम के अध्यक्ष हमारे शोएब भाई, औरंगाबाद के ज़िम्मेदार प्रांतोष वाघमारे साहब और यहाँ पर बैठे तमाम ज़िम्मेदार, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, जिन घरों में मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है, तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोकसभा 2024 लड़ रहे हैं और औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद ज़िले से हमारे उम्मीदवार फिर से इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में कैंडिडेट दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। तो मैं आपको ये बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवा 2012 से औरंगाबाद में शुरू हुआ। ये पार्टी आई है हैदराबाद से, और ये पार्टी हैदराबाद से आने की वजह ये है कि औरंगाबाद शहर में या फिर महाराष्ट्र रियासत में या फिर मुल्क हिंदुस्तान हो, मुसलमानों पर, दलितों पर, धंगरों पर और जितने भी दबे कुचले समाज हैं, इन पर जब जुल्म हुआ, जब इन पर जुल्म हुआ, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। जब धंगरों की बात आई, जब मराठों की बात आई, जब दलितों की बात आई, जब मुसलमानों की बात आई, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐवान पार्लियामेंट में हमारी तर्जुमानी की, ऐवान पार्लियामेंट में हमारे लिए आवाज़ उठाई। क्या ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए? जो दावा करते हैं सेक्युलर पार्टी, जो दावा करते हैं मुसलमानों की क़यादत का, जो दावा करते हैं मुसलमानों की हमदर्दी का, जो दावा करते हैं मुसलमानों का रहनुमा बनने का, मैं उन पार्टियों से सवाल करता हूं, महाराष्ट्र के अंदर इस रियासत में 1,40,00,000 मुसलमान बसते हैं। इस रियासत में 48 MP की सीट है, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी गई। मैं राजस्थान की बात करूं तो एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी गई। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी गई। क्या ये इंसाफ है मुसलमानों के साथ? क्या ये इंसाफ है दलितों के साथ? क्या ये इंसाफ है दंगरों के साथ? इम्तियाज़ जलील याद रखिए, याद रखिए नौजवानों, याद रखिए बुजुर्गों, याद रखिए मेरे दोस्तों, इम्तियाज़ जलील सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं, इम्तियाज़ जलील धंगरों का लीडर है, इम्तियाज़ जलील मराठाओं का लीडर है, और इम्तियाज़ जलील फिर मुसलमानों का भी लीडर है। इम्तियाज़ जलील ने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं एक बात बता देता हूं आपको, और अपनी बात 2 या 3 मिनट में ख़त्म करूंगा। इम्तियाज़ जलील ने शहर औरंगाबाद में सबसे बेहतरीन काम अगर कुछ किया है, सबसे बेहतरीन काम अगर कुछ किया है, तो वो ये काम है क्या हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर चलने का काम किया है। ये काम इम्तियाज़ जलील ने किया है। इन 10 सालों में आज तक कोई भी भाषण में, अपने कोई भी स्पीच में इम्तियाज़ जलील साहब ने कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात नहीं की, कभी मंदिर और मस्जिद की बात नहीं की। जब भी इम्तियाज़ जलील ने बात की तो डेवलपमेंट की बात की, जब भी इम्तियाज़ जलील ने बात की तो भाईचारे की बात की। ये बात इम्तियाज़ जलील ने की। मैं आखिरी में आपसे ये मुतालबा करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं, क्या 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर तो 5 बजे तक हवाओं में सिर्फ पतंग मिलना चाहिए। सब हाथ उठाकर बोलो, क्या पतंग को पिलाओगे? हाथ अभी पूरे नहीं उठे, पूरे हाथ उठाकर बताइए, क्या आप पतंग को पिलाओगे? क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ को मजबूत करोगे? क्या आप इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ को मजबूत करोगे?
मैं अपनी जगह लेता हूं एक नारे पर। नहीं बोल रहे, मैंने दूसरा बोला था तुमको सेंटेंस, वो जो बोल रहे हैं। मुझे कुछ और वक्त भी यहाँ पर मिला है, कुछ और भी गुफ्तगू। रहीम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे बड़े भाई हैदराबाद की आन बान शान मंजूर खां साहब और हमारे ज़िम्मेदारान जो इस सभा के आयोजक है उमर भाई, हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार सिकंदर भाई और मेरे सभी साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहने आया हूँ जो मजलिस आपके दरमियान आई है। इसके पहले कई लोग आते थे आपके दरमियान वोट मांगने के लिए और उसके बाद वो लोग आपको 5 साल के बाद मिलते थे, आपसे नए नए वादे करते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे। मुझे फ़ख्र है कि मैं मजलिस का सिपाही हूँ, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का सिपाही हूँ, कारकुन हूँ मजलिस का। मैं अगर दारुस्सलाम में मुझे जूते भी उठाने की अगर ड्यूटी मिलेंगी तो मैं वो काम फ़ख्र से करूँगा, क्योंकि वो मेरे भाई के जूते होंगे। कई सालों से अब्दुल बन के हमारी दरी उठाने का काम ये सेकुलरिज्म के नाम पे जमातों ने की है, लेकिन हमारे हक की आवाज़ उठाने वाला और हमारे हक की बात करने वाला पार्लियामेंट से उसकी आवाज़ गूंजती है। ऐसे 2 शेर है जिसका नाम है असदुद्दीन अवैसी और दूसरे का नाम है सैयद इम्तियाज जलील। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज तक इलेक्शन सिर्फ जाति धर्म के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांगा जाता था, लेकिन हमारे कायदीन ने यह बता दिया कि डेवलपमेंट क्या होता है। और वोट जो है तो धर्म के नाम पे नहीं मांगा जाता है, वोट अपने काम के नाम पे मांगा जाता है। जब तुम काम करोगे तो ये आज ये मिसाल है कि आज नॉमिनेशन रैली के अंदर आप सब ने ये चीज़ देखी कि हमारा हिंदू भाई सबसे आगे था, हमारा दलित भाई सबसे आगे था, हमारा ओबीसी समाज का भाई सबसे आगे था, हमारा धनगर समाज का भाई सबसे आगे था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ धर्म के ठेकेदारों से कि कुछ पाबंदी अगर इलेक्शन कमीशन ने लगा दी कि इन्होंने धर्म के नाम पे अगर वोट नहीं मांगना चाहिए, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनके धंधे बंद हो जाएंगे, ये रोड पे आ जाएंगे। इनका काम सिर्फ लड़ाना है आपस में, और जो है तो इनके बच्चों को कहीं इंग्लैंड भेजते हैं, कभी अमेरिका भेजते हैं, या फसादात होते हैं तो हमारे बच्चे जेलों में जाते हैं, उनको छुड़ाने का काम हमारे कायदीन करते हैं। कई बेकसूर नौजवान जेलों के अंदर बंद है सिर्फ और सिर्फ ये गंदी राजनीति की वजह से। आज आप लोगों को जरूरत है, आप बता दिए इनकी जगह कहाँ पर है। मैं सबसे आपसे गुजारिश करता हूँ आपका भाई कि आप 13 तारीख को जाइए, मशीन के सामने खड़े रह के 2 मिनट 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आपकी आंखों के सामने किसी और का चेहरा आया उसको आप वोट दे देना, लेकिन कसम खा के ये कहता हूँ अगर मेरे ख़ायद का चेहरा आया असदुद्दीन अवैसी का तो आपने 7 नंबर का बटन का दबाना पड़ेगा आपको। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ है, ये पिछड़े की आवाज़ है। मेरे बड़े भाई ज़मीर खातरी साहब यहाँ आ चुके हैं, मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरे बड़े भाई, हमारे माजी विरोधी पक्ष नेता हमारे बड़े भाई शेख अहमद साहब यहाँ पे ऑब्जर्वर कमेटी के, मैं इस्तकबाल करता हूँ स्टेज पे। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये धर्म के ठेकेदारों को, ये 2 नंबर के काम वालों की इनकी जगह बता दो कि इनकी जगह कहाँ पे है। ऐसे लोगों को भेजो कि सामने 3 साल मिले, 77 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर गरीबों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को, मराठाओं की आवाज़ को बुलंद किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पहले हमारी ज़बानें बंद थी, हमारे सवालों का उठाने वाला कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
हमको असदुद्दीन अवीसी साहब ने बोलना सिखा दिया, हमको इम्तियाज जलील साहब ने चलना सिखाया है, हमको अपना हक लेना सिखाया है और हम अपना हक लेना जानते हैं। हाँ, अब ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत पैसे वाले हैं तो ये पैसों से वोट खरीदेंगे। याद रखो, अपने वोट को अगर पैसों में अगर बेचेंगे तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेच रहे हो। शिक्षा के लिए उठाने वाली आवाज सैयद इम्तियाज जलील साहब की है। 100 कोटी रुपए विद्यापीठ को मंजूर करने वाले का नाम सैयद इम्तियाज जलील। आदर्श घोटाला जो उजागर करने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। 400 बेड का हॉस्पिटल जो अभी काम चालू है दूध डेयरी का, वो बनाने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। दुआ फाउंडेशन का नाम, दुआ फाउंडेशन के नाम पे जो हमारी माँ बहनें सिलाई के कोर्स करती है और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए ये काम किया जाता है। मैं आखिरी शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि हर मख्तल से बहरहाल तुम्हें गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्ल को तबाही से बचाने के लिए जो करना है हमें ही करना होगा, हमें ही करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं औरंगाबाद लोकसभा पार्लियामेंट हल्के के हमारे उम्मीदवार मौजूदा खासदार आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब के इस प्रचार सभा के लिए। इस मौके पर यहाँ पर मौजूद औरंगाबाद शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, इस औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदार संघ के अध्यक्ष जनाब शोएब खान साहब, हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जिम्मेदारान और शाहजहाँपुर के नौजवान बुजुर्गों अज़ीज़ तरीन साथियों, मैं नहीं समझता हूँ कि खासदार इम्तियाज जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं खासदार इम्तियाज जलील से पहले भी करीब 25 से 30 साल हमने यहाँ पर खासदारों को देखा है, आमदारों को देखा है, मुख्तलिफ लीडरान को हमने देखा है। जो 25 और 30 साल में वो खासदार, वो आमदार जो इस औरंगाबाद ज़िले में, जो इस शाहजहाँपुर में औरंगाबाद के मुख्तलिफ विधानसभा हल्कों में जो काम नहीं कर सके इम्तियाज जलील साहब ने, वो काम जो है यहाँ पर कुछ ही सालों में जो है तो करके दिखाया है। अजीज तरीन साथियों, खासदार के 5 सालों में खासदार इम्तियाज जलील साहब को काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 साल मिले। मैं आपको बताता चलो, इम्तियाज जलील साहब की सदारत में, चाहे वो औरंगाबाद शहर हो, चाहे औरंगाबाद की महानगर पालिका में काम करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जो कारपोरेटर्स थे वो हो, चाहे उनकी सरपरस्ती में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान जो मुख्तलिफ औरंगाबाद ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो है तो काम कर रहे थे। आज तक हम देखते थे खासदार को चुनकर देते थे, कामदार को चुनकर हम देते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको वो काली कांच में कार में बैठ के जो है तो निकलते हुए नजर आते थे, कभी आवाम के बीच का जो है तो हिस्सा नहीं हुआ करते थे। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आवाम के बीच का जो गैप था उस गैप को ख़त्म करने का काम किया है। साथ ही साथ हर वक्त जो सियासत इस ज़िले की हुआ करती थी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, मस्जिदों और मंदिरों के दरमियान में, खान और बान के दरमियान में, सबसे बड़ा काम अगर इम्तियाज जलील साहब ने किया है तो इस इख्तलाफात, इस दूरी को जो है तो ख़त्म करने का काम किया है। अज़ीज़ तरीन साथियों, इम्तियाज जलील साहब ने बता दिया है कि किस तरीके से जो है पब्लिक का एक नुमाइंदा जो है यहाँ पर काम कर सकता है। वक्त की काफ़ी कमी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्तियाज जलील साहब ने जो है आपके लिए, इस ज़िले के लिए जो है तो यहाँ पर काम किया है। औरंगाबाद शहर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भरपूर जो है तो तरक्याती काम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है 4 साल हो गए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर सेवक और कारपोरेटर्स वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। ये ताकत होती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत
इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में एक मजबूत क़यादत जो है हमारे इस ज़िले में मौजूद है, जो उस क़यादत की वजह से जो है आवाम के काफ़ी काम हो रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी मुकर्रिरीन यहाँ पे इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगा आप तमाम के सामने, यहाँ पर हम लोग फिर से आएंगे। मैं यही अपील करने के लिए आपके पास में यहाँ पर आया हूँ कि आने वाली 13 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील साहब की निशानी पतंग है और उनका बटन जो है तो 7 नंबर जो है तो बटन है। आने वाली 13 तारीख को 7 नंबर बटन को दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कामयाब जो एमपी जो आपने चुनकर दिया था, फिर से उनको जो है तो हमको पार्लियामेंट में दिल्ली को जो है तो भिजाना है। 7 नंबर बटन दबाकर आने वाली 13 तारीख को उनको आप कामयाब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होंगी और फिर से हम जो है तो इंशाअल्लाह अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। नारे तकबीर। मेरे भाइयों मुसलमानों को बस्ती दिख रही नहीं मेरे को। नारे तकबीर। अभी सिर्फ खैरे डरा होगा, अभी बुमरे को भी डराना बाकी है। नारे तकबीर। जय भीम। शुक्रिया भाइयों। जय भीम। मेरे भाइयों मुझे भाषण नहीं आता है, पब्लिक का जोश देखा था मैंने नारेगांव के अंदर, वही जोश मुझे यहाँ दिखना चाहिए था, उसके लिए मैं आगे आया। हमारे दोस्त यूथ विंग के ये भाषण बहुत अच्छा करते हैं, पर अपने को 13 तारीख को अपने क़यादत को कायम रखने के लिए 7 नंबर का बटन दबाना है, पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा लीड से चुन के लाना है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अभी सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, खासदार इम्तियाज जलील साहब को किस तरह गिराया जाए। क्योंकि खासदार इम्तियाज जलील साहब चुन के आए तो एक मुस्लिम क़यादत ये महाराष्ट्र में आएगी और मुसलमानों की लीडरशिप पूरे महाराष्ट्र भर में छाएगी। उसके लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी ये चारों एक जगह आ गए। शहर में ऐसी वातावरण बना रहे हैं कि कैसे भी करो खासदार इम्तियाज जलील साहब को गिराना है बस। तो अपने तमाम गैर मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि 13 तारीख को सिर्फ पतंग पे वोट डालना है, क्योंकि अपने पास बहुत पाकिट प्लेयर, पत्तेबाज, दारू वाले बहुत आएंगे और बहुत बोलेंगे कि हम भी मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं, हमारे साथ में दलित है, हमारे साथ में ओबीसी है। पर भाई और बहनों, दलित सिर्फ खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ में है, क्योंकि दलित पढ़ा लिखा है, बाबा साहब को मानने वाला है, और जो बाबा साहब को मानता है वो सच्चाई के साथ में चलता है और सच्चाई खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ में है। मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को अपना कीमती वोट खासदार इम्तियाज जलील साहब को पतंग की निशानी पे दीजिए। इतना कहकर मैं रुकता हूं। अल्लाह हाफिज। परिसरातील एमआयएम पक्षाचे कार्यकर्ते आणि साहेबांवर प्रेम करणारे सर्व युवक, आणि या प्रसंगी मी काही बोलत असताना मी मराठीमध्ये पण बोलणार आहे आणि हिंदीमध्ये पण बोलणार आहे। त्याच्यामुळं कसं आपल्याला थोडंसं तुम्हाला समजून घ्यावे लागेल। मित्रांनो, 2019 मध्ये साजापूरमध्ये याच ठिकाणी आपल्या साजापूरचे आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते सिकंदर भाई आणि त्यांच्या सोबतची जी टीम होती, त्यांच्या सोबत 2019 मध्ये लोकसभेची पहिली निवडणुकीची सभा या गावामध्ये घेण्यात आलेली होती आणि या गावामधून सर्व धर्माचे बंधू भगिनी यांनी भरभरून खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांना मतदान केलं आणि आपण सर्वांनी एक ताकदीनं इम्तियाज जलील साहेबांना लोकसभेमध्ये पाठवलं। ही तुमच्या गावाची ताकद होती। आणि परत 2024 मध्ये याच गावामध्ये आता सिकंदर भाई सोबत बोलणं झालेलं आहे की या गावाची ज्या काही समस्या आहे त्या आपण खासदार साहेबांना सांगाव्यात। 100% या गावाची जी समस्या है कि इधर कब्रस्तान का थोड़ा सा मसला है, यहाँ पर कब्रस्तान का शादी खाने का मसला है यहाँ पर। तो ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट जो है खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास में ये पहुँचने वाली है। साथियों, बात करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी औरंगाबाद में
बहुत सारे पार्टियों के कैंडिडेट्स खड़े हैं, बहुत सारे पार्टियां जो है खासदार इम्तियाज जलील साहब को गिराने के लिए जो नहीं वो कोशिश करने जा रही है। मगर साथियों, आप खासदार इम्तियाज जलील साहब ये मुसलमानों के नेता नहीं, ये बहुजन समाज के नेता बन चुके हैं और ये पूरा बहुजन समाज खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ में है। जबकि खासदार इम्तियाज जलील साहब अपने तकरीर में कहते रहते हैं कि सब रंग मेरे हैं और खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ में हर रंग का आदमी, हर धर्म का आदमी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हो चुका है। साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं कि इस बार 2024 में हमको इम्तियाज जलील साहब ही क्यों होना चाहिए। अभी हम समाज में जब घूमते हैं तो इम्तियाज जलील साहब क्यों होना चाहिए, ऐसे सवाल लोग पूछते रहते हैं। मगर आपने पिछले 20 साल में देखा है कि अपने औरंगाबाद की जो वाट लगाने का काम पिछले 20 साल के खासदार ने किया, मगर वही काम जो उसको सुधारने का जो काम किया ये 5 साल के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब ने किया। सबसे ज्यादा सवाल खासदार इम्तियाज जलील साहब ने संसद के अंदर उठाए। छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे कि स्कूल के मसले हो गए, बच्चों के स्कूल के मसले होंगे, स्कूल के टीम के मसले होंगे, रोड के मसले होंगे, ऐसे इतने सवाल जो है, जैसे कि अभी हमने पिछले 2-3 महीने में देखा आदर्श का जो घोटाला अपने औरंगाबाद जिले के अंदर हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नेता, जैसे कि हमारे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री है, हमारे यहाँ पर पालक मंत्री है, या हमारे यहाँ पर खासदार है, हमारे यहाँ पर केंद्र का सबसे बड़ा मंत्री है, ये लोग होने के बावजूद भी आदर्श के लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। मगर अपने औरंगाबाद के जो जानबाज जिगरबाज बहुजन नेता है खासदार इम्तियाज जलील साहब, वो उनके लिए रोड पर आकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके पीछे हर समाज का आदमी आज पूरे ताकत के साथ खड़ा है। साथियों, मैं यही बताना चाहूंगा, जवानों मैं यही बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में खासदार इम्तियाज जलील साहब को इस गांव से, इस गांव के आजू बाजू से जितने भी अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त हैं, अपने मेहमान हैं, उनको बताओ कि अभी हमको खासदार इम्तियाज जलील साहब को फिर से एक बार चुनकर देना है और हमारी ताकत को हमें यहाँ पर बरकरार रखना है। साथियों, ये लड़ाई कोई जातिवाद की नहीं है। साथियों, ये लड़ाई यहाँ पर बाबा साहब का जो संविधान आज संसद के अंदर अपनी लास्ट मोमेंट पे है, यानी वो अपनी जान छोड़ने के तैयारी में है, क्योंकि ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने ये आगाज किया है कि आपकी बार 400 पार, और ये आपकी बार 400 पार जो है यहाँ के बहुजनों के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला आने वाले समय में होने वाला है। मगर उसकी आवाज को मजबूत करने के लिए संसद में जाके बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए हमें खासदार इम्तियाज जलील साहब को पूरे ताकत के साथ चुन के देना है। मैं यही आपसे अपील करूंगा और मैं यहाँ के हमारे सिकंदर भाई और हमारे आयोजक उमर भाई साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे पश्चिम के टाइगर शोएब भाई खान साहब और उनके सब टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरे 2 शब्द बोलने के लिए मुझे जो इजाज़त दी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और अपने लफ्ज़ को रुकाता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। मुसलमानों के वोट बार बार तकसीम होते थे और फिरका परस्तों को यहाँ पर कामयाबी हासिल होती थी। यही वो मंसूर खां साहब है और वही हैदराबाद की टीम मेरे और आपके क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हैदराबाद की टीम ने आके औरंगाबाद में एक कोशिश शुरू की कि मुसलमानों में इत्तेहाद किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की कोशिशों से आज औरंगाबाद में मुसलमानों का ये इत्तेहाद नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मंसूर खां साहब के लिए जबरदस्त तालियां बजाई जाए। आवाज थोड़ी कमजोर आ रही है, माइक सता रहे हैं क्या? सता रहा हूँ।
जैसा कि मुबीन साहब ने कहा था कि मैं शेर से बात शुरू करूं। खुद सूख गया जख्म ने मरहम नहीं देखा, खुद सूख गया जख्म ने मरहम नहीं देखा, खुद सूख गया जख्म ने मरहम नहीं, क्या है यार, जख्म ने मरहम नहीं देखा, इस खेत ने बरसात का मौसम नहीं देखा, इस कौम को तलवार से डर हो नहीं सकता, इस कौम को तलवार से डर हो नहीं सकता, तुमने कभी इस्लाम का लश्कर नहीं देखा। अजीज तरीन साथियों, यहाँ तक आने का मकसद ये है कि पिछली मर्तबा आप ही के इत्तेहाद ने औरंगाबाद जैसे तारीखी शहर को एक खासदार दिया था। जहाँ तक फिरका परस्ती की बात थी, मेरे और आपके खासदार ने अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में जो 5 साल में काम किए वो एक तारीख रखते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि औरंगाबाद के हिंदू, मुस्लिम, दलित तमाम भाइयों को मुत्तहद करने का काम किया, और ये काम शायद इससे पहले 25-30 वर्षों में औरंगाबाद में कभी दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर लोग सिर्फ फिरका परस्ती करते थे, कोई खान कहता था, कोई बान कहता था, लेकिन वक्त ने करवट बदली और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बेहतरीन रोल अदा किया। और औरंगाबाद में मैं समझता हूँ तकरीबन आधे ग्रीन बेल्ट में आप देखें तो हर जगह आपको इम्तियाज़ जलील साहब के नाम का एक बोर्ड नज़र आएगा। ये अलग बात है कि 2 साल कोविड में जाने के बाद उस तरह का काम नहीं हो सका जो आप उम्मीदें रखते थे। 2 साल का फंड हमें मुयस्सर नहीं हुआ था। मेरे माइक का बहुत लपड़ा दिख रहा है, क्या कर रहा है। 2 साल तक का फंड जो था इम्तियाज़ जलील साहब का वो हमें नहीं मिला था, जिसकी वजह से कुछ काम बाकी रह गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 26 कारपोरेटर चुन के आए थे, और वहाँ के आप तरक्याती काम देखिए, आपकी नज़रों से खुद देखिए। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब बार बार औरंगाबाद आते गए और उन्होंने सर्वे भी किया कि क्या मजलिस बराबर काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने काम किया। अब कुछ इलाकों तक मजलिस पहुंची नहीं थी, इंशाल्लाह अब हर इलाके तक मजलिस पहुंचेगी। आज हमारा एक खासदार अगर मुंतखब होता है फिर से, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 2 से 3 आमदार औरंगाबाद से चुनकर आएंगे, 2 से 3 एमएलए औरंगाबाद से चुन के आएंगे, और हर जगह इंशाल्लाह तरक्याती काम आप देख सकेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मौजूदा हालात इंतहाई संगीन है। आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा प्रधान यानी मुल्क का वजीर आजम किस तरह की बातें करने लगे हैं, मुल्क के वजीर दाखिला किस तरह की बातें करने लगे हैं। हर सू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नाम नहाद सेकुलर जमातें थी, कांग्रेस, एनसीपी, ये आप देखिए महाराष्ट्र की जो 48 सीटें थी उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। अब आपकी सारी उम्मीदें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे लगी है। महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा मुंतखब हो सके। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक वोट इम्तियाज़ जलील साहब के नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुंतशिर होते हैं तो फिर यहाँ पर एक जो उम्मीदवार है जिसकी दारू की दुकानें हैं, दूसरा उम्मीदवार देखिए तो बरसों तक खान बान कहता है, जिसे पार्लियामेंट में माइक पकड़कर बात करने की आदत नहीं थी, जिसने कभी अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। लेकिन आपका और मेरा ख्याल अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में इस कदर आवाज़ें बुलंद की कि हिंदुस्तान के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक तरफ अपोजिशन थी और एक तरफ ये 2 लोग थे जो मुसलसल बात करते थे, और सबसे ज़्यादा सवाल इन्होंने खड़े किए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 2 से 3 हो जाते हैं मुस्तकबिल में और मजलिस को मौका मिलता है तो देख लेना पार्लियामेंट में फिर एक मरतबा मुसलमानों की क़यादत जिंदा होगी। मैं जिस तरह मुबीन साहब ने कहा कि मैं शोरों में बात करता हूँ, तो मैं माइक से थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि माइक अपनी आवाज़ बरोबर पहुँचा नहीं पा रहा था, और उसकी वजह कुछ और थी। माइक वाले साहब बोले तो चंद सांसों के अता करके उजाले मुझको, चंद सांसों के अता करके उजाले मुझको,
कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, और जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूँ कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाइयों बहनों, मेरी माओ बहनों जो घरों में बैठी है उनके लिए भी कि आपका एक कोड 13 मई को 7 नंबर बटन पर होगा। मैं समझता हूँ मेरे और आपके कायद अली जनाब इम्तियाज जलील साहब शाहजहांपुर में तशरीफ फरमा है, इसलिए ये उनका पटाखों के साथ इस्तकबाल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 13 मई को एक चिट्ठी भी हमारे मुनीम साहब ने दी है, तो मैं चाहता हूँ कि एक शेर के साथ बात खत्म करता हूँ। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की मियाद कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। खुदा हाफिज। और अब इंशाअल्लाह जो मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब ने क्या क्या काम किए। 20 साल से एक एमपी हुआ करते थे, वो एमपी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाना तो दूर की बात, कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। वो एमपी सिर्फ इस तरह से करते थे, पीछे बैठते थे और टेबल बजाया करते थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें यह सिखाया कि गरीबों के हक में आवाज उठाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें यह सिखाया कि सब समाज को साथ लेकर चलो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें यह सिखाया कि अच्छी सियासत किसको कहते हैं। अगर आप हैदराबाद चल जाए, हैदराबाद के जो हमारे कायद हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये बात अलग है, उनके बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। 12 स्कूल और 12 कॉलेजेस उनके चलते हैं, 15 से 20 हजार बच्चे उस पर तालीम लेते हैं और वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम लेते हैं। अगर आप वहां जाओगे और अगर आप उन स्कूलों का दौरा करोगे तो आपको लगेगा कि हम इस देश में ही नहीं हैं, इतने अच्छे स्कूल दिए हैं। औरंगाबाद शहर में सीबीएसई पैटर्न का एक स्कूल अभी अकबरुद्दीन अवैसी साहब बना रहे हैं, कुछ दिनों में इंशाअल्लाह वो भी बन जाएगा। इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किए, उड़ान पुल का एक काम किए और ऐसे कई काम किए। आधार स्कैम में करोड़ों रुपए जो डूब गए थे, आप सब ने देखा होगा। इतने गरीब लोग वहां पर किसके 15,000, किसके 20,000, किसके 50,000, ऐसे 72,000 लोग हैं। उनको पैसे दिलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो इम्तियाज जलील कर रहा है। और फिर ये बोलते कि हमने बोलना नहीं। अरे हमने नहीं बोलना, अरे तो कौन बोलेगा? अगर हमने नहीं बोलना तो फिर कौन बोलेगा? अरे हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वाह क्या कानून है, क्या कानून है। अगर हम हक के लिए नहीं बोलेंगे, अगर हम जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो लानत है हमारी जिंदगी पर। अगर हम गरीबों के मजलूमों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो लानत है हमारी जिंदगी पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन 10 सालों में शहर औरंगाबाद में या पूरे महाराष्ट्र में जहां पर भी अपनी बात रखी, जहां पर भी अपनी सभाएं ली, एक भी भाषण आप कोई उठाकर बता देना क्या हमने जातिवाद की बात की, क्या हमने हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की, क्या हमने मंदिर और मस्जिद की बात की। अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो उनके पास मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। ना कभी वो शिक्षा की बात करेंगे, ना कभी वो हेल्थ की बात करेंगे और ना कभी वो रोजगार की बात करेंगे। आपको यह बात समझनी होगी, इस जिले को जो खासदार मिला, एक पढ़ा लिखा खासदार मिला। अभी आपके पास और भी कुछ लोग आएंगे,
आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएंगी। आपके वोटों की कीमत 500 या 1000 रुपये लगाई जाएंगी। अगर 1000 रुपये आप वोट अपना बेच देते हैं तो एक दिन का आप 8 आने कमाते हैं। अगर 1000 रुपये में आप अपना वोट बेचते हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो लगा दीजिए 5 साल में कितने दिन होते हैं। 8 आने रुपये रोज से आप काम करोगे। इस तरह से अगर आपने वोट बेचा तो आपका असर भी यही होगा। और अगर आप अपना वोट बेचोगे तो फिर ये लीडरान आपका क्यों काम करके देंगे? नहीं काम करके देंगे, ये काम बिल्कुल नहीं करके देंगे। आपको इत्तेहाद फिर से बताना है, और इस बार हम वोट के लिए नहीं, हम हमारा हक मांगने आए हैं। हम डेवलपमेंट के काम लेकर आपके पास आए हैं। इन 5 सालों में 3 साल ही हमें मिले, 2 साल तो कोविड में चल गए। 3 साल में हमने औरंगाबाद जिले में ये कोशिश की। जरूरी नहीं है या फिर ये बात मुमकिन नहीं है कि हम जिले में पूरे जिले को चमका दें। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इम्तियाज जलील साहब भी एक इंसान है। उन्होंने जो कोशिशें की इन 3 सालों में, जो मुशक्कत की इन 3 सालों में, जो मेहनतें की इन 3 सालों में, हमने ये कोशिश की और हम उसमें कामयाबी हो गए। हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए। तो आखिरी में मेरा ये मुतालबा आपसे है, क्या 13 तारीख को यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं, यहाँ मेरे भाई जितने बैठे हैं, और जो घरों में मेरी आवाज जा रही है, वहां पर मेरी माँ और मेरी बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को अपना कीमती वोट इम्तियाज जलील के हक में डालकर इम्तियाज जलील को 1 लाख की लीड से लाना है इंशाअल्लाह। और हमारी निशानी आपको याद है, आपके जहनों में बैठी हुई है। मेरे साथ सब एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैं एक नारे पे अपनी बात खत्म करता हूँ। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गली। ये आप लोगों की, हम लोगों की मेहनत दुआओं का नतीजा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर में फिर से हम कामयाब होने जा रहे हैं। लेकिन हमको भारी अक्सरियत से खासा इम्तियाज जलील साहब को सुन के देना है, क्योंकि ये एक हमारा भाई है, हमारा एक ईमान वाला भाई है, मजलूमों की आवाज है। तो मैं बताता चलूँ कि औरंगाबाद के अंदर आज 25-30 साल पहले से कौन खाता था, कैसा खाता था, खाता किसको बोलते हैं, खाता के काम क्या रहते, ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से औरंगाबाद के अंदर खाता इम्तियाज जलील साहब जैसे हमारी एक शख्सियत जो हमारे खासदार चुन के आए, तो आज पता चला कि औरंगाबाद के अंदर कितने तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। 25-30 साल पहले कोई डेवलपमेंट की नाम ही निशान नहीं था। एक घूंगे खासदार को हम 30 साल से चुन के देते थे। एक घूंगे खासदार की हमने आज तक कोई स्पीच नहीं सुनी है। स्पीच तो बहुत दूर की बात है, किसी अच्छे वक्त बोले में किसी के साथ करे थे तो कभी देखा नहीं है। ये खासदार में, ये औरंगाबाद के खासदार जो भी रनिंग में है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर समाज को साथ में लेकर, हर समाज को साथ में लेकर जोड़ने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ हर समाज जुड़ा हुआ है। हमारा मराठा भाई जुड़ा हुआ है, दलित भाई जुड़ा हुआ है, धनगर समाज जुड़ा हुआ है, हर समाज हमारे साथ है। करीब थोड़ी सी आवाज आप बढ़ाएं। आपका शेर आपके मोहल्ले में शाहजहांपुर में तशरीफ ला चुका है, जोरदार नारों से उसका इस्तेमाल करें। कौन आया, कौन आया? शाहजहांपुर वालों ने आज शायद खाना कम खाया, जोर से नारे लगाए, कौन आया, कौन आया? अरे कौन आया, कौन आया?
पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं वो नीचे उतरे। यहाँ शोएब खान और शाहजहाँपुर के जिम्मेदारान यहाँ पर खड़े रहे, यहाँ बैठे रहे प्लीज़। पार्टी के जिम्मेदारान से रिक्वेस्ट है कि वो नीचे तशरीफ ले जाए। शोएब जमील साहब बात अपने दिल्ली के सदर है। हाँ भाई नीचे आ जाओ जरा। रसूल करीम अम्माबाद यहाँ स्टेज पे मौजूद है। जितने नौजवान खड़े हैं अपनी अपनी जगह बैठ जाए, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा है, बैठ जाए आप लोग। इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान 1 घंटे से ज्यादा रहेंगे, बैठिए आप बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह बैठ जाओ वहाँ पर। इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान 1 से 2 घंटे तक रहेंगे। जमाअतुल मुस्लिमीन के इस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। मुझे बताएं हाथ उठाकर कि कौन कौन लोग इम्तियाज जलील साहब को पूरी फैमिली के साथ वोट डालेंगे। आपके अकेले का वोट नहीं, आपके पूरे खानदान का वोट चाहिए। शाहजहाँपुर वालों जरा जोरदार नारों से अपने कायद का इस्तेमाल करें। अरे कौन आया, कौन आया? क्या ये शेर को सुनना चाहते हैं आप? तो फिर आपको खामोशी से सुनना पड़ेगा, ढकेलना नहीं पड़ेगा एक दूसरे को। आराम से एक जगह बैठ जाए। ये इस्तेकबाल की कार्रवाई आखिर में करना चाहिए था। थोड़ा आप लोग इधर से पीछे चले, नहीं हो सकती। बात करो तुम दिल से बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो, दिल से जय भीम। बोल सकते क्या? नहीं, ऊपर का मसला हो गया, अब नीचे आगे कंट्रोल। अरे यार ये ऊपर जो गर्दी कर रहे हैं आप लोग, प्लीज हट जाइए यार। अरे भाई बाद में करो ना, टाइम नहीं है, बात नहीं होगी। उतारो ना, सब नीचे उतरो भाई, बाद में सत्कार करो। मेरे भाई इम्तियाज साहब को सुनने के लिए लोग आए हैं, आप नीचे उतरो, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। आप लोगों का जोश और जज्बा देखकर इतने सारे बुजुर्ग, इतने सारे नौजवान यकीनन वे इस बात का एक यकीन पैदा करते हैं कि जिले के अंदर 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं इंशाअल्लाह। मुझे याद है कि 2019 में आप लोगों की जो मोहब्बतों से आप लोगों ने नवाजा था, उसी का नतीजा है कि पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस बार भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई भी मुसलमान को एक भी टिकट नहीं दिया है महाराष्ट्र से, और ये हमारे लिए बड़े अफसोस, बड़े शर्म की बात है कि हर सियासी जमात आपका वोट तो चाहती है, लेकिन आपकी नुमाइंदगी नहीं चाहती है, आपको लीडर बनता हुआ देखना नहीं चाहती है। रहने दीजिए साहब, आप रहने दीजिए, जितना भी है प्रधान साहब रहने दीजिए। तो कोई भी आपको लीडर बनता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। अफसोस इस बात का है कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर तो इकलौता एक आपका बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर करता है, लेकिन पड़ोस के जितने भी हमारे राज्य हैं वहां से आपकी नुमाइंदगी कौन करता है? कितने मुसलमान हैं
जो वहां से एमपी बनकर गए हैं, खासदार बनकर गए हैं, सांसद बनकर गए हैं। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने मुस्लिम एमपी है, तो 0। गुजरात के अंदर कितने मुस्लिम एमपी है, तो 0। राजस्थान के अंदर कितने मुस्लिम एमपी है, 0। झारखंड के अंदर कितने मुस्लिम एमपी है, 0। गोवा में कितने, 0। दिल्ली में कितने, 0। आप कभी इस बात के ऊपर गौर करे हैं, कभी सोचे हैं इस बात के ऊपर? और आज जब ये इलेक्शन हो रहे हैं तो 11 ऐसे राज्य हैं, 11 ऐसे स्टेट्स हैं कि जहां से एक को भी टिकट नहीं दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कहां से? आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 2019 के अंदर जब मैं आपकी महफिल के अंदर आया था, जब मैं आप लोगों के बीच में आया था, आप लोगों से दरखास्त किया था, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ दिया। लेकिन कई सारे ऐसे इसी जिले के, इसी शहर के वो नेता थे जो आप लोगों को बिठाते थे, समझाते थे, चौराहों पर बैठकर, होटलों में बैठकर आपको ये समझाने की कोशिश करते थे कि ये मैं जीत ही नहीं सकता हूं, जीतूंगा कैसा, कौन वोट देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दीवानगी थी, ये नौजवानों का जोश था, जज्बा था कि जिन्होंने शिद्दत से मेहनत की, बुजुर्गों ने, हमारी माओ और बहनों ने तहज्जुद में उठकर नमाजें अदा की, इबादत किए, दुआएं मांगी कि ये सीट जिता दे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का नुमाइंदा यहां से चुनकर आया। लेकिन अब 2019 के अंदर और 2024 के अंदर फर्क क्या है? 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं आया था कि पूरे देश के अंदर मोदी की लहर चल रही है और मेरे औरंगाबाद के अंदर मीम चल रहा है। रात में 1:30 बजे आप लोगों को, रात में 1:30 बजे तक इलेक्शन के नतीजे, काउंटिंग, चिकनखाना, रमजान का वो दिन, रोजे की हालत के अंदर याद है आपको? 1:30 बजे तक मेरे हाथ में सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे कि मैं जीत गया। क्यों नहीं दे रहे? तो उनको ये हजम ही नहीं हो रहा था कैसे जीत गया। यहां से दिल्ली को फोन करते, प्रधानमंत्री ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से फोन आता, महाराष्ट्र में कौन कितने जीते इनको चिंता ही नहीं इस बात की, ये औरंगाबाद से कैसा जीता, सारी फिक्र इस बात की। तो रिजल्ट दिल्ली को भेजते, दिल्ली इलेक्शन कमीशन को भेजता, इलेक्शन कमीशन फिर यहाँ पे भेजता, फिर से गिनो बराबर है क्या? अल्लाह साहब बराबर है। 1:30 बजे सर्टिफिकेट हाथ में देते। लेकिन रमजान का महीना चल रहा, सब रोजे की हालत में सुबह सहरी करके नौजवान लड़के चिकनखाना के बूथ के ऊपर तपती हुई धूप के अंदर, पेंडोल के अंदर बैठे हुए, दुआएं मांगते हुए, इज्तिमाई दुआएं चल रही है कि या अल्लाह रमजान के इस मुबारक दिन के अंदर हमें वो खुशियां नसीब कर जिसका इंतजार हम 40 सालों से करते आए हैं। यहाँ पर जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनकी याद ताज़ा कर दूं कि इस जिले का के पास शराब का पैसा आया हुआ है, शराब की दुकानों का पैसा। समझ गए ना? समझ गए ना? कितनी आगे बढ़ो जलील साहब, बढ़ गए बहुत आगे। अब तुम 13 तारीख के दिन सिर्फ बटन दबाने का काम करो और पतंग को दनादन 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 ऐसे सिर्फ वोट डालने का काम करो। इंशाल्लाह इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं
महाराष्ट्र के अंदर कौन कितनी सीटें जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, मीडिया में इसकी फिक्र नहीं रहेगी। ये बंदा जीतता है क्या, ये बंदा हारता है क्या, सारी नज़र इसी के ऊपर लगी रहेगी। क्योंकि एक है लेकिन नाक में दम करके रखा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, नाक में दम करके रखा हुआ हूँ। तो सारी फिक्र उनको इसी बात की रहेगी कि मजलिस के उम्मीदवार का क्या होता है करके। इतनी बात बता दूँ कि 13 तारीख के दिन जिस जोश के साथ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है, नौजवानों, बुजुर्गों, 10 दिन बचे हुए हैं। ये समझ लेना कि ये 10 दिन तय करेंगे कि हमारे आने वाला 5 साल हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का, हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का मुस्तकबिल। इन 5 सालों के अंदर सरकार क्या कैसे कैसे नए कानून लेकर आने वाली है, मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली है। बस आप लोगों को 13 तारीख के दिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ निकलना है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इलेक्शन जब आता है तो वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, तो 50%, 52%, 54%। कहाँ है वो 50% लोग? क्यों नहीं निकलते हो घरों के बाहर? क्यों नहीं अपने वोट का इस्तेमाल करते हो? 50% गायब। तो कहाँ मैसमाल चले, खुलदाबाद घूमने के लिए चले, शादी है वहाँ पर चले। आज मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी को दोबारा इस मुल्क का वजीर आजम बनाने के लिए अमेरिका से, लंदन से, कनाडा से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स अपने जेब का पैसा खर्च करके पूरे परिवार सहित यहां पर आ रहा है ताकि मैं अपना खासदार भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार को चुना कर दूं और नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाऊं। और हमारे घर के बाजू में पोलिंग बूथ है, लेकिन निकलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना इल्तिजा करने के लिए आया हूं, 13 तारीख के दिन एक एक नौजवान की ये जिम्मेदारी रहेगी, पहले अपना वोट, अपने घर वालों का वोट, अपने पड़ोस का, अपने रिश्तेदार का। यहाँ पे जो साजिशें हो रही है, पहली साजिश तो ये है, ये जितने भी हैं इनके वोटों को बांटा कैसे जाता है, इनके वोटों को हम बांट कैसा सकते हैं। मेरे जीत और हार के अंदर फर्क कितना था 2019 के अंदर? महज 4,500 के ऊपर कुछ वोट थे। जीत और हार का फैसला इमेजिन करो, तसव्वुर करो, जिस इंतजार के अंदर, रोजे की हालत के अंदर नौजवान लड़के वहां पर बैठे, सहर करके वहां पर आए कि अब खुशी की घड़ी आएगी। इफ्तार का वक्त जब आया तो एक खजूर के ऊपर 2-2 नौजवानों ने वहीं पर बैठकर इफ्तार करा। तसव्वुर करो कि और 2 उम्मीदवार होते, कोई 2,000 ले लेता, कोई 2,500 ले लेता, तो जो 40 साल से हम इंतजार कर रहे, वो इंतजार न जाने और कितने साल हमें करना पड़ता उसमें। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर इम्तियाज जलील जीतेगा तो ये अकेले इम्तियाज जलील की जीत नहीं रहेगी मेरे भाई, ये इन लोगों की जीत रहेगी, आप लोगों की जीत रहेगी मेरे भाई। मैं कैसे उस शख्स को जवाब दूं जब रमजान के आखिरी अशरे में मोतीवाला मस्जिद, वहाँ पर एक हैदराबाद से एक मौलाना दुआ पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं हर साल वहाँ पर जाता हूँ। दुआ पढ़कर, मौलाना से दुआएं लेकर जब मैं बाहर निकल रहा था, एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स, बहुत ही बुजुर्ग शख्स, जितने भी नौजवान वहाँ पर थे वो सब मुझे घेरे हुए थे, मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ती है तो वो बुजुर्ग शख्स मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। मैं तमाम नौजवान लड़कों को हटाया वहाँ से और वो बुजुर्ग शख्स के पास गया, उनका हाथ पकड़ा मैंने, उन्हें सलाम किया। वो थरथराते हुए हाथ से मेरा हाथ पकड़े और उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ बेटा, मैं जालना से आया हूँ। और उन्होंने मुझे एक जो बात कही, अब भी सोचता हूँ तो आंख में आंसू आते हैं, कांटे आते हैं। वो हज़रत ने थरथराते हुए हाथ से मुझे ये कहा कि बेटा, मेरे पूरा घर पूरे रमज़ान के महीने में तहज्जुद में उठकर तेरी कामयाबी की दुआ कर रहा है। मेरे
तहज्जुद के अंदर उठ के पूरा घर जालना में रहने वाले न मुझे वोट दे सकते हैं न मैं उन्हें जानता हूं। वो हजरत ने हाथ पकड़े। इतना बोलने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। आप तसव्वुर करिए उस मंजर को कि एक बूढ़ा शख्स, उसके पूरे घर वाले तहज्जुद की नमाज में उठकर दुआएं कर रहे हैं और हम यहां पर हमारे वोट कैसे तकसीम हो रहे हैं, कैसे बट रहे हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं है। कितने लोग आज अभी भी महफिलें सजाए बैठे हुए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस मुल्क से अगर मुसलमानों की सियासत खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों ने क्या काम किया है इलेक्शन के वक्त में? 10 उम्मीदवार खड़े किए गए थे मेरे खिलाफ। अभी 10, एक एक की हालत अगर देखेंगे, घर में खाने के लिए बराबर से नहीं है। कहां से लेकर आ रहे हैं 25,000 रुपये? ऐसा क्या हो गया 40 साल के अंदर कि आबादी तो बढ़ रही है लेकिन नुमाइंदगी तुम्हारी घट रही है? वजह क्या है? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वजह वही है जो आज मेरे शहर के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, कितनों को खड़ा किया गया है। सब जानते हैं कि वो जीतने के लिए खड़े नहीं है, मुझे हराने के लिए खड़े हैं। पूरी कोशिशें की जा रही है, पैसा पहुंचाया जा रहा है कि जाओ मुसलमानों की बस्तियों के अंदर, दलितों की बस्तियों के अंदर पैसा फेंको, वोटों को तकसीम करो, वोटों को बांटने का काम करो। ये बहुत अच्छे तरीके से साजिशें चल रही है। मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं कि 2019 के अंदर आपको जीत का कितना भरोसा था और 2024 के अंदर आपको कितना भरोसा है। मैं उनको ये बताता हूं कि 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था कि मैं जीतूंगा, लेकिन 2024 के अंदर इतना बोल के मैं खामोश हो जाता हूं। ये लो जरा, ये कैमरे में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड। अबे अब दिल्ली तक भेज दिया मेरे को, क्या वहां से दिल्ली के बाहर, क्या बॉर्डर के बाहर भेजता मेरे को, मैं दिल्ली तक चले गया हूं। तो 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था, तो इंशाल्लाह 2024 के अंदर 200% यकीन है। लोग समझ रहे हैं कि 2-4 अपने YouTube वालों को बुला लो, महफिलें सज रही किसकी? तो महफिलें सज रही उनकी। चर्चा हो रहा किसका? मेरा। सिर्फ मेरा ही चर्चा चल रहा है। आपको आएंगे और फिर से समझाएंगे, देखो लास्ट टाइम वो थे तो इतने वोट, अब ये टाइम कैसा हिसाब बताओ, कैसा गणित बैठता है, कैसा जीतेंगे बताओ। आपको हिसाब किताब समझाएंगे, फौरन जेब में से कागज निकालेंगे, टपरी पे बैठेंगे कोई चाय के, देखो मराठा इतने, दलित इतने, मुसलमान इतने, ओबीसी इतने, वोटिंग परसेंटेज इतना हुआ तो इतने मिलते, कहां से जीतते? अब प्रॉब्लम यह है, उनको यह मालूम ही नहीं है कि तुम्हारा हिसाब तुम जमीन पे करते हैं, मेरा हिसाब मेरा रब करता है, मेरा अल्लाह करता है। वरना 28 दिन पहले एक शख्स पूना से आता है और कहता है कि मैं इस शहर के अंदर आमदार बनना चाहता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह 28 दिनों के अंदर अल्लाह उसे आमदार बना देता है। 2019 के अंदर जब सारे लोग कहते थे अरे नहीं यार जरा ज्यादा हो जा रहा, कैसा खासदार जीतना इतना, यार समझ में नहीं आ रहा, मैं आमदार बन गया तो अब खासदार भी बनता है करके।
कितने सारे लोग जो ऐसा सोचते थे मन ही मन हंस रहे होंगे अभी मेरे को देख के, अरे हाँ हम भी ऐसी सोचते थे, है ना चाचा? आप हंस रहे, मेरे को मालूम है आप क्या सोच रहे थे करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 22 दिन पहले फैसला लिया जाता है। असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि लड़ लो, हम लड़ लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर चुन के आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? क्या वो सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है कि एक सीट 48 सीटें होती है, उन 48 सीटों के अंदर क्या एक सीट तुम हमें देंगे नहीं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें इतने सालों से सिर्फ डर दिखाते रहेंगे कि हमें वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, हमें वोट दो नहीं तो शिवसेना आ जाएगी? एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, कोई तुम्हारे लिए खड़े रहने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आवाज बनकर वहां पर लड़ने वाला नहीं है। अरे ये तो हम ही है जो पार्लियामेंट के अंदर 2 है, सामने 300 है, सामने 300 है, हम 2 ही है। मैं जब जीत कर आया ना चाचा, मोदी जी ने अमित शाह साहब को फोन किए थे, अरे ओ सांबा कितने आदमी आए हैं रे अवैसी के? तो मैंने कहा 2 आए हैं साहब, लेकिन 2 300 पे भारी पड़ने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों के अंदर आपने देखा होगा वो 300 के 300 को तकलीफ इस बात की है कि हैदराबाद की वो शेरवानी बहुत बोलती थी, अब ये औरंगाबाद से जो आया है ये भी बहुत बोलता है। इन्हें तकलीफ इसी बात की है। और हाँ, हम बोलेंगे हक के लिए, लड़ते रहेंगे हम बोलेंगे, हम गूंगे मुक्के और बहरे नहीं है। तुम कितना डराओगे हमें? कभी ईडी से डराओ, कभी सीबीआई से डराओ, कभी पुलिस से डराओ, कभी इनकम टैक्स से डराओ। मुझे भी लोग कहते हैं कि तुम इतना बोलते हो, डर लगता नहीं है क्या? मैं कहता हूं लगता है मुझे डर, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डरता नहीं हूं मैं डरता हूं तो मेरे रब से डरता हूं, मेरे रब से डरता हूं, मेरे अल्लाह से डरता हूं मैं। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कैसे जीतते हो? मैं कहता हूं कि अगर मेरी नीयत साफ है, अगर मेरी नीयत साफ है, ये जो जोश है ना 13 तारीख के दिन दिखाना ऐसा जाके पतंग को मारना, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे आएंगे। जोर से लगाओ, बोलो ना भाई 13 मैं सिर्फ इतना जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि 13 तारीख के दिन वोटिंग परसेंटेज आप बढ़ाइएगा। यहाँ के बहुत सारे कुछ निवेदन मेरे पास आए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि 5 साल का एक MP होता है, 5 साल के लिए मुनक़्क़िद किया जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 ही साल मिले, क्योंकि 2019 में जैसे ही चुनकर आ गया तो 2020 और 21 के अंदर आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हो गया था। तो 3 साल के अंदर जितने भी सवाल आप उठा सके, जितने भी काम कर सके, उतना करने की कोशिश की है। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा कि 13 तारीख के दिन आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए, कोई ऐसा माहौल ख़राब मत होने दीजिएगा, क्योंकि उनकी कोशिश यही रहने वाली है कि किसी तरह से छोटी छोटी बातों के ऊपर माहौल को ख़राब करना, ताकि हमारे घर की हमारी माएँ और बहनें जो है वो वोटिंग डालने के लिए निकले नहीं। उस दिन अपने अम्मी को उठाना, अपनी बहन को उठाना, अपनी बीवी को उठाना, सबको कहना है कि सुबह 7 बजे तुम्हें लाइन पर जाकर खड़े रहना है और पतंग को उड़ाना है। और इतना मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह 13 तारीख के दिन अगर आप मेरा साथ देंगे, आप लोग अपनी दुआओं से नवाजेंगे, तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद मनाएगा। हमें पिछले साल नौजवानों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, क्योंकि शहर का वक्त आ गया था, तो हमें अपने अपने घर जाना था, इबादत करना था। पिछले साल का भी हिसाब इंशाअल्लाह इस बार निकाला जाएगा और सबसे बड़ा जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।